हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ प्रशस्ति और आज मैं आप लोगों को गणेश जी की एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। आपको पता है सबको क्या लगता है कि जो महाभारत है वो वेद व्यास जी ने लिखी है, पर ये गलत है। आपको पता है वेद व्यास जी ने खुद गणेश भगवान को बुलाया था महाभारत लिखने। वेद व्यास जी के मन में पूरी महाभारत कंपोज थी, पर उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो बहुत फास्ट बिना रुके लिख सके और उससे उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाए। तो उन्होंने सोचा कि मैं किसको बुलाऊं। तभी उन्होंने गणेश जी को बुलाया। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना करी कि आप आकर महाभारत लिखिए, और गणेश जी मान गए। लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी थी। गणेश जी ने कहा कि मैं लिख दूंगा, पर तुम्हें बिना रुके कंटिन्यू बोलना पड़ेगा। अगर तुम रुक गए तो मैं भी लिखना छोड़ दूंगा और आगे का नहीं लिखूंगा। वेद व्यास जी मान गए, पर वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बिना रुके बोलूँगा, पर मेरी भी एक शर्त है। आपको कोई भी श्लोक लिखने से पहले उसे अच्छी तरह समझना होगा, उसके बाद ही आप आगे का लिख सकते हो। अगर आपने उस श्लोक को अच्छे से नहीं समझा तो आप उसे पेपर पर नहीं उतार सकते। गणेश जी और वेद व्यास जी दोनों अपनी अपनी शर्तें मान गए। गणेश जी ने लिखना चालू किया और वेद व्यास जी ने बोलना चालू किया। वेद व्यास जी बोलते जाते, गणेश जी लिखते जाते। वेद व्यास जी थोड़े टाइम बाद थक गए, तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि जब भी उन्हें थोड़ा रेस्ट लेना होता तो वो बहुत हार्ड वाला श्लोक बोलते, जिससे कि गणेश जी को समझने में थोड़ा टाइम लगता और वो 2 मिनट के लिए रुक जाते, समझने के बाद लिखना चालू करते। इसके कारण वेद व्यास जी को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता और गणेश जी भी जब लिखने के बाद सोचते तो उन्हें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता। लिखते लिखते क्या हुआ कि गणेश जी का पेन टूट गया। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और लिखने लगे। जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो वो सोच रहे होंगे कि इसमें तो बोला था कि विष्णु जी के एक अवतार यानी नरसिम्हा जी ने गणेश जी का दांत तोड़ा था। किस स्टोरी में ये भी बताया जाता है कि नरसिम्हा जी ने उनका दांत तोड़ा था, और कहाँ कहाँ ये भी बताया जाता है कि उनकी महाभारत लिखते टाइम पेन टूट गई थी और इसके लिए उन्होंने अपना दांत तोड़ा। अभी ये इसके पीछे एक हमें लेसन मिलता है कि उन्होंने जब भी वो लिख रहे थे और उनका पेन टूट गया, वो बीच में नहीं रुके, उन्होंने अपना दांत तोड़ के लिखना चालू किया। अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, और गणेश जी ये बहुत अच्छे से जानते थे। वो रुके नहीं, उन्होंने अपना दांत सैक्रिफाइस किया, क्योंकि उनके लिए नॉलेज बहुत बड़ा था। वो अपना दांत सैक्रिफाइस कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए। और हमें कोई भी शर्त को सुनकर कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमें उसके ऊपर सल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे कि वेद व्यास जी कहने को ये भी कह सकते थे कि मैं बिना बोले कैसे लिखूँगा, पर उन्होंने उसके ऊपर भी एक सल्यूशन निकाला और उन्होंने बहुत अच्छे से सोचा, जिससे कि उन्हें भी रेस्ट मिला, गणेश जी को भी रेस्ट मिला। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा।